बचपन में किस्से व कहानियां में जब मीराबाई ने अपने पति के रूप में भगवान कृष्ण को स्वीकार किया तो यह आजीवन उन्हीं की ही बनकर रह गई। जयपुर जिले व गोविंदगंज कस्बे में नरसिंहपुरा गांव की पूजा सिंह ने भी कुछ इसी तरह ठाकुर जी को अपना जीवन समर्पित कर चुकी है। पूजा सिंह बकायदा एक विवाह समारोह में परिजनों व शुभ चिंतक के बीच ठाकुर जी की प्रतिमा के साथ विवाह से जुड़ी सभी रीति रिवाजों से संपन्न किया और खुद को मीरा के तर्ज पर आजन्म ठाकुर जी को सौंप दिया। इस विवाह समारोह में हल्दी की रस्म और मेहंदी भी रचाई गई। बकायदा विनायक की पूजा भी की गई थी, 7 फेरे भी लिए गए थे। फिर ठाकुर जी के साथ पूजा को विदाई भी की गई। पूजा सिंह ने बचपन में ही ठान लिया कि जिस तरह अक्सर लोगों के बीच शादी के बाद झगड़े होते हैं, वे शादी नहीं करेगी। 25 साल पूरे होने पर पूजा के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन 30 साल तक होने के बाद रिश्तों के लोगों से संपर्क भी किया, लेकिन पूजा ने एक भी हाँ नहीं भरी। परिजनों ने मिन्नतें करते ही रह गए, लेकिन पूजा शादी से इनकार करती रही। आखिरकार तुलसी विवाह के बारे में जानकारी होने पर एक दिन मंदिर में जाकर पूजा ने अपने पंडित जी से पूछा कि हिंदू विवाह व विधि विधान के अनुसार उन्होंने इस बात की जानकारी मिली कि वह ठाकुर जी से भी विवाह कर सकी है। इसके बाद पूजा ने अपनी शादी के लिए पिता व बाकी परिजनों को मनाने की कोशिश की। दूसरी ओर पूजा अपने परिजनों के लिए इस बात को लेकर राजी करने का प्रयास किया। वह अपने लिए सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार किसी योग्य वर का भी चुनाव करे, लेकिन अपनी इरादे वे जाहिर कर चुकी थी। वह मन ही मन अपने ठाकुर जी को पति परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। इस शादी को लेकर माँ ने भी उसका सपोर्ट किया। वहीं विदाई तक पिता नहीं आने पर 8 दिसंबर को विवाह समारोह संपन्न किया। पूजा सिंह की माँ को बताया है कि इस शादी में जब उनकी बेटी ने अपने मन की बात कही तो उन्होंने किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं थी। उन्होंने लगा था कि शादी नहीं करने से बेहतर है ठाकुर जी से ही नाता जोड़ लिया जाए। पूजा की माँ ने इसे अपने मन की हर रस्म से बढ़ चढ़कर निभाया और पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार मांगलिक कार्यों में संपन्न करवाया गया। ठाकुर जी को बकायदा पोशाक व सिंहासन पर विराजमान करके पोशाक भेंट भी की गई। महिला संगीत का कार्यक्रम में मेहंदी सेरेमनी आदि हल्दी भी समारोह अच्छी तरीके से किया गया। मंत्र उच्चारण व रीति रिवाज के अनुसार शादी को संपन्न भी कराया गया। शादी के करीब रिश्तेदारों के अलावा पूजा की सगे सहेली भी आई। 300 के करीब मेहमानों को गवाह बनाया था। 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा भी लगा था। 30 साल की पूजा जो कि पॉलिटिक्स साइंस की स्टूडेंट व एमए किया हुआ है। पिता नरसिंह बीएसएफ के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, वही एमए व एमपी में सिक्योरिटी गार्ड चलाते हैं। माँ रतन देवी गृहिणी है। उनके 3 छोटे भाई है, अंशुमन सिंह, युवराज सिंह व शिवराज सिंह। तीनों कॉलेज व स्कूल में पढ़ाई करते हैं। ठाकुर जी से विवाह का फैसला उनका खुद का था। शुरू में समाज व रिश्तेदारों ने परिवारों में इसका सहमत नहीं थे, लेकिन फिर माँ ने बेटी की जरूरत की इच्छा का सम्मान करते हुए इसका विवाह करवाया। पूजा की शादी को संपन्न कराने के लिए पंडित आचार्य राकेश शास्त्री ने बताया कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में माहौल यह शादी संपन्न कराना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन हिंदू संस्कारों के मुताबिक इस विवाह के कार्यक्रम पूर्ण करवाया। उन्होंने इस बात के लिए कोई परेशानी का अनुभव भी नहीं हुआ। शास्त्री ने बताया कि भगवान विष्णु व शालिग्राम जी से कन्या का विवाह शास्त्रोत्तम है। जिस तरह वृद्धा तुलसी ने विष्णु को भगवान सौभाग्य रूप से प्राप्त करके ठाकुर जी से विवाह किया था, ठीक उसी प्रकार वैसे ही हमने इसका पालन किया है। पहले से ऐसे विवाह होते आए हैं। कर्म कांड पुस्तक वितरण संख्या 65 पर भी दिए गए हैं। भगवान विष्णु व कन्या वर को प्राप्त कर सकी है। तुलसी विवाह भी इसी प्रकार का विवाह माना गया है। 2 साल से वे इस विवाह को लिए चाहती है, लेकिन आखिरकार अब ये पूरा हो पाया है। परमेश्वर को अपना पति बना चुकी है। लोग कहते हैं कि सुहागन लड़की के लिए होना सौभाग्य की बात होती है। भगवान तो अमर है, इसलिए वह हमेशा के लिए सुहागन हो गई है। शादी के बाद पूजा अपने घर में ही रहती है और ठाकुर जी अपने यथावत मंदिर में चले गए हैं। पूजा उनके लिए सवेरे भोग बनाती है। पूजा उनके लिए पोशाक भी बनाई है। शाम के दर्शन के लिए भी वह जाती है। शादी के बाद पूजा अपने घर में ही रोजमर्रा के जीवन में तब्दीली की है। उन्होंने अपने कमरे में ही एक छोटा सा ठाकुर जी का मंदिर बना लिया, जिसके सामने वे सो जाती है और सुबह उठकर ठाकुर जी को भोग अर्पित करती है। कभी कभी पूजा अपने हाथ में ठाकुर जी के लिए पोशाक भी बनाती है। वे रोजाना ठाकुर जी के मंदिर में नित्य नयन दिनचर्या का हिस्सा बना चुकी है। मीरा भी खुद को सौंप दिया था गिरधर गोपाल को। भक्त शिरोमणि मीरा ने कृष्ण के प्रति उनका समर्पण भला कौन नहीं चाहा। मीरा ने भी कृष्ण को ही अपनाया, आजीवन उन्हीं को अर्पित हो गई थी। अब पूजा भी मीरा की राह पर खुद को ठाकुर जी को सौंप चुकी है। यहाँ तक हिंदू रीति रिवाजों को मांग भरने की रस्म के उपयोग में लाई जाने वाला सिंदूर के स्थान पर ठाकुर जी का प्रिय चंदन का उपयोग किया गया। अपनी ही मांग के रस्म के बीच चंदन भी लगाया गया। ठाकुर जी ने दूल्हा बनाकर
गांव के मंदिर से पूजा सिंह ने घर पर लाया गया। मंत्रों उच्चारण के साथ मांगलिक गीत गाया गया। पिता नहीं आए तो मां ने ही फेरों में बैठकर कन्यादान किया गया। इसके साथ विदाई में परिवार की ओर से कन्यादान व जूहरी में 11,000 रुपए ठाकुर जी को एक सिंहासन पर विराजमान करके पोशाक भी भेंट की गई।